ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार भाद्रपद अमावस्या तिथि 6 सितंबर को सुबह 7:38 पर शुरू होगी और इसका समापन 7 सितंबर को सुबह 6:21 पर होगा। स्नान दान आदि के लिए शास्त्रों में उदय तिथि को मान्यता दी गई है, इसलिए इस बार पिठौरी अमावस्या 7 सितंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन आटा गूंथ करके माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे की मूर्ति बनाई जाती है। वे महिलाएं उनका पूजन करती हैं और अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन आटे की देवी की मूर्तियां बनाने की वजह से ही इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या माँ दुर्गा भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित होती है। इस अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए विशेष रूप से स्नान दान और पिंडदान तर्पण इत्यादि कर्मकांड किए जाते हैं। दोस्तों, यह अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए तो खास है ही, साथ ही इस बार यह अमावस्या मंगलवार के दिन है और मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित होता है। यह दिन बजरंग बली को प्रसन्न करने के साथ ही शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत ही खास माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस अमावस्या पर गौ माता को खिला देते हैं तो इससे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। मृत्युदंड पितृ दोष दूर हो जाएगा, शनि दोषों से राहत मिलेगी, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होंगी और बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की हानि होना बंद हो जाएगी, धन का लाभ होगा। इस उपाय का असर बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी पवित्र नदी या गंगा जी में जाकर स्नान ना कर सके तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर उससे स्नान करें। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृदोष और शनि दोष दोनों ही बहुत पीड़ादायक दोष होते हैं। जिन पर पितृदोष और शनि दोष होता है उन्हें गंभीर रोग लग जाते हैं। नौकरी में उन्नति नहीं होती, व्यापार में वृद्धि नहीं होती, घर में अशांति का माहौल रहता है, व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या फिर संतान संबंधी कोई ना कोई समस्या चली रहती है, बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में पितृदोष और शनि दोष को सबसे गंभीर दोष बताया गया है। यह अमावस्या तिथि पितृदोष और शनि दोष दोनों ही दोषों को दूर करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया पितृदोष और शनि दोष को दूर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से शनि देव और पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है, पितृदोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है, धन का लाभ होता है और बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, उपाय करने के लिए स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप बिना छाना हुआ आटा लें। आपको चोकर सहित यानी कि भूसी के साथ ही आटा लेना है। अब इस आटे को आप शुद्ध जल से मढ़ें। आटे में नमक या कुछ और ना मिलाएं। अब गैस, तवा और चकला बेलन मांजें, यानी कि साफ गैस पर साफ बर्तनों से आपको 2 रोटी बनानी है। ध्यान रखें, आपको इतना ही आटा मलना है जिससे 2 रोटी बन जाए। अब इन दोनों रोटियों को आप अलग अलग प्लेट में रख लें। एक रोटी पर आप शुद्ध घी लगाएं
और एक रोटी पर आप सरसों का तेल लगाएं। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए को किसी कटोरी में या फिर थोड़े से साबुत चावल रख उसके ऊपर दिया रखें। अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और बजरंगबली को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। दोस्तों, आपको भगवान जी को मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाना है। अगर कोई मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर या गुड़ या बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें, आपको भोग भी 2 अलग अलग पात्रों में रखना है। एक पात्र में आपको तुलसी दल रखना है और यह भोग आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को लगाना है। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। फिर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर हो सके तो इस मंत्र का तुलसी की माला पर जाप करें। जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को पितरों का देव कहा जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। दोस्तों, अगर आपको मंत्र का जाप करते समय कठिनाई महसूस हो या आप सही उच्चारण नहीं कर पा रहे तो आप पितृ चालीसा का पाठ करें। अब आप पितृदेव से हाथ जोड़कर पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप बजरंगबली को प्रणाम करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है बजरंगबली की पूजा करना। माना जाता है कि जिन पर बजरंगबली की कृपा होती है, बजरंगबली जिन पर प्रसन्न होते हैं, उन पर शनि देव का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहता। बजरंगबली के भक्तों पर शनिदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बजरंगबली का पूजन अवश्य ही करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अब आप शनि देव की चालीसा का पाठ करें या फिर शनि देव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। मंत्र का जाप करने के बाद आप बजरंगबली और शनि देव को प्रणाम करें और ढैया, साढ़े साती या महादशा जो भी हो या शनि देव का कोई भी कुप्रभाव हो, उन सबको दूर करने की आप बजरंगबली और शनि देव से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आपने भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल और मिष्ठान या शक्कर का जो भोग लगाया है उसे आप घी लगी रोटी पर रख दें और आपने बजरंगबली और भगवान जी को जिस शक्कर या मिष्ठान का भोग लगाया है उसे आप सरसों के तेल लगी हुई रोटी पर रख दें। हो सके तो आप बजरंगबली को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और इस लड्डू को आप सरसों का तेल लगी हुई रोटी पर रख दें। दोस्तों, अब आप इन रोटियों को गौ माता के पास ले जाएं। गौ माता के पास जाकर आप गौ माता को प्रणाम करें। दोस्तों, शास्त्रों में गौ माता का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा और पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसलिए आप इन दोनों रोटियों को गौ माता को खिला दें।
हो सके तो इन रोटियों को आप काले रंग की गौ माता को खिलाएं। अगर काले रंग की गौ माता ना मिले तो आप कोई भी गौ माता को यह रोटियां खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सबसे पहले आपको सरसों का तेल लगी हुई रोटी गौ माता को खिलानी है। गौ माता को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाने के बाद आप भगवान श्री गणेश, बजरंगबली और शनि देव को प्रणाम करें और शनि देव से जुड़े हुए दोषों को दूर करने की गौ माता से प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब आप शुद्ध घी लगी हुई रोटी को आप गौ माता को खिला दें। यह रोटी गौ माता को खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। रोटी खिलाने के बाद आप भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदोष, पितृ ऋण से मुक्ति की प्रार्थना करें। पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह गौ माता को भोजन कराने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष, शनि दोष से राहत मिलती है। बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और व्यापार में उन्नति और तरक्की होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, गौ माता को रोटी खिलाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। गौ माता की यह जो रोटी है, इन्हें आप बासी करके गौ माता को ना खिलाएं, यानी कि पूजन करने के बाद आप ताजी रोटी ही गौ माता को खिलाएं। गौ माता को पूरे सम्मान के साथ रोटी खिलाएं। गौ माता के सामने रोटी फेंके नहीं। अगर आपको डर लगता है तो गौ माता का जो भोजन वाला स्थान है, जहाँ चारा हो, तो आप वहाँ पर रोटी रख दें। गौ माता को रोटी खिलाते समय चप्पल ना पहने। चप्पल उतार कर आप गौ माता को रोटी खिलाएं। और पीरियड के दौरान महिलाएं गौ माता को रोटी ना खिलाएं। गौ माता को रोटी खिलाते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, इस तरह गौ माता को रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन का अभाव नहीं रहता, पितृदोष और शनि दोष से राहत मिलती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, शनि देव की भी कृपा मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।